नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। हम अपने घर से जब भी बाहर ऑफिस या स्कूल या कहीं भी जाने के लिए निकलते हैं तो अक्सर हमारी परेशानी एक चीज बढ़ाती है और वो है हैवी ट्रैफिक। सड़क पर कई बार हमें रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। ट्रैफिक होने की वजह से हमें ऑफिस जाने, स्कूल जाने में देर हो जाती है, क्योंकि कई बार जब हम रोड को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो हम रोड नहीं क्रॉस कर पाते। बिना ट्रैफिक लाइट के रोड जल्दी से क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। आज के समय में रोड क्रॉस करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस ट्रैफिक लाइट का आविष्कार किसने किया और ये सबसे पहले कहां पर लगाई गई थी? ये जानने से पहले हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे हमारे नए नए वीडियोस के अलर्ट भी आपको मिलते रहेंगे। आज के समय में लगभग हमें हर चौराहे के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ मिल जाएगा, जो कि लाल, पीली और हरी लाइट के रूप में लगा होता है। और उनको लगने के बाद भी हमारे शहर में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि हम रोड को क्रॉस भी नहीं कर पाते। तो जब यह लाइट नहीं थी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोड क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती होगी, क्योंकि पुराने समय में सिर्फ एक पुलिसकर्मी ही चौराहे के ऊपर मौजूद होता था और वह अपने हाथों के जरिए ही सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करता था। लेकिन उस समय में भी लंदन जैसे शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए ट्रैफिक लाइट सिग्नल का आविष्कार किया गया ताकि ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके। आपको बता दें कि ट्रैफिक लाइट सिग्नल का आविष्कार सबसे पहले जेपी नाइट ने किया था। जेपी नाइट एक रेलवे सिग्नल के इंजीनियर थे और उन्होंने रेलवे सिग्नल की सहायता से ट्रैफिक सिग्नल लाइट का आविष्कार किया था। और सबसे पहले उन्होंने 1868 में संसद के सदनों के बाहर इस ट्रैफिक लाइट सिग्नल को लगाया था। शुरू में तो यह देखने में एक रेलवे सिग्नल की तरह ही लग रहा था। सबसे पहली बार ट्रैफिक लाइट सिस्टम को लंदन में 9 दिसंबर 1868 को शुरू किया गया था। उस समय में दिन में रोड के ऊपर पिलर की 2 बाजुओं का इस्तेमाल करके दिन में ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता था और रात में गैस के बनाए गए ट्रैफिक लाइट को इस्तेमाल करके ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाता था। उस समय में सिर्फ लाल और हरी 2 रंग की ही लाइट लगी हुई थी और उस लाइट को एक पुलिसकर्मी नियंत्रित करता था। 2 जनवरी 1869 को उस गैस से बनी हुई लाइट के फूट जाने के कारण पुलिसकर्मी को बहुत ज्यादा चोट आई थी। इस कारण इस गैस ट्रैफिक लाइट सिस्टम को बंद कर दिया गया था। समय के साथ साथ ट्रैफिक भी बहुत बढ़ने लगा था और रोड के ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी। और इस ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए 1912 में पहली बार लेस्टर फोनवर्थ वायर नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने बिजली वाली लाइट का डेवलपमेंट करना शुरू किया, जिसका डिजाइन जेम्स होक ने किया था। इसलिए पहले इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल का श्रेय आमतौर पर जेम्स होक को जाता है। क्लीवलैंड में उनके डिजाइन के आधार पर 5 अगस्त 1914 को ट्रैफिक लाइट स्थापित की गई थी। जेम्स होक ने 1918 में सिस्टम के लिए एक पेटेंट प्राप्त किया। फिर वहीं 1920 में डेट्रॉइट पुलिस अधिकारी विलियम पॉट्स ने कई स्वचालित ट्रैफिक लाइट सिस्टम विकसित किए, जिसमें 3 रंग के सिग्नल शामिल थे, जिसमें पीला रंग सावधानी को दिखाता था। इसके बाद 1923 में गेटेट मॉर्गन ने एक विद्युत से चलने वाले ट्रैफिक सिग्नल का पेटेंट कराया। क्लीवलैंड में एक कार के मालिक होने के लिए मॉर्गन पहले अफ्रीकी अमेरिकी थी। उन्होंने एक गैस मास्क का आविष्कार भी किया। मॉर्गन के डिजाइन में 3 लाइट के साथ एक टी आकार का डिजाइन था। इस सिस्टम ने पहले भी सभी दिशाओं में यातायात बंद कर दिया था, साथ ही इसे सस्ते में तैयार किया जा सकता था। मॉर्गन ने अपने ट्रैफिक सिग्नल के अधिकार को जनरल इलेक्ट्रिक को $40,000 में बेच दिया। अगर बात करें ट्रैफिक लाइट सिग्नल की, तो भारत में पहली बार 1953 में चेन्नई शहर में पहली बार ट्रैफिक लाइट सिग्नल का इस्तेमाल किया गया था और उसके लगभग 10 साल बाद बेंगलोर शहर में पहली बार ट्रैफिक लाइट सिग्नल का इस्तेमाल किया गया। 1950 के दशक में अमेरिका में कंप्यूटर के आविष्कार के साथ ट्रैफिक लाइट सिग्नल का नियंत्रण में एक बड़ा मोड़ आया। उसके बाद एक दबाव प्लेट को चौराहों पर रखा गया। इसलिए जब एक बार प्लेट पर एक कार आती थी तो कंप्यूटर को पता चल जाता था कि ये कार लाल बत्ती पर इंतजार कर रही है। और समय के साथ साथ जैसे जैसे कंप्यूटर और आगे बढ़ता गया, उसी तरह से ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में भी सुधार हो गया और बेहद ही आसान हो गया। 1967 में टोरंटो शहर में सबसे ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया, जो वाहन का पता लगाने में सबसे बेहतर था। कंप्यूटर ने टेलीफोन लाइनों के माध्यम से शहर में 159 संकेतों पर नियंत्रण बनाए रखा।
वहीं 1990 के दशक में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर उल्टी टाइमर घड़ी का इस्तेमाल किया गया। इस घड़ी से बहुत फायदा भी हुआ और सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को हुआ जो कि पैदल चलकर रोड को क्रॉस करते थे, क्योंकि जब यह घड़ी नहीं थी तो पैदल चलकर रोड क्रॉस करने वालों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, क्योंकि जब बत्ती का संकेत होता था तो कुछ गाड़ियां बीच में ही रह जाती थी। इसलिए जब इस घड़ी को ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर लगाया गया तो टहल कर चलने वाले या पैदल चलकर रोड क्रॉस करने वालों को फायदा हो गया। और इस घड़ी में उल्टा टाइम सेट किया हुआ होता है, जिससे कि जब तक वह घड़ी 0 तक आए तब तक पैदल चलने वाले अपना रोड क्रॉस कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस हैं और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationktv.com पर विजिट कर सकते हैं।